मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वंस अगेन फिर से भगवत गीता की क्लास। रोज सवेरे भगवत गीता की क्लास हो रही है। कितना समय हो गया देखो, कितनी जल्दी समय निकलता जा रहा है। नहीं, 9वें अध्याय में पहुंच गए, आधी लगभग हो गई हमारी भगवत गीता, है ना। 18 ÷ 2 9, आधी हो चुकी है। और ऐसा लग रहा है अभी तो स्टार्ट किए थे। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा उसमें था शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि, है ना। मेरे इस तरह सॉरी, इस तरह कर्म करके कर्म के बंधन इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। किस तरह? मतलब उस तरह, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहूसी ददासी यद तपस्वेसी कौंतुए तत्कुरुष मद अर्पणा। ये करके तुम अशुभ और शुभ फलों को काट सकते हो, कर्म का बंधन शून्य कर सकते हो। पुराने जितने भी कर्म है वो कट जाएंगे तुम्हारे। अब बता रहे हैं कि जो है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्जुन को डाउट हुआ कि तो क्या सिर्फ जो है ना आपके लिए सारे कर्म करेंगे तभी आप उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तभी आप जो है ना उन भक्तों को अपने शरण में लेंगे, अदरवाइज जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा। तब भगवान ने ये श्लोक बोला, है ना। तो साथ में दोहराएंगे श्लोक को। 9.29। समो अहम सर्वभूतेषु समो नमो अहं अहं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिये। न मे न मे द्वेषोऽस्ति न देशोऽस्ति प्रियः। न प्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये ये भजन्ति भजन्ति मां तु मां भक्त्या भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। मयि ते तेषु च तेषु चापि अहम्। अहम्। समो अहं सर्वभूतेषु समो अहं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। न मे द्वेषोऽस्ति द्वेषोऽस्ति न न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये ये भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। मयि मयि ते ते तेषु तेषु च चाप्यहम्। अहम्। समो अहं सर्वभूतेषु समो समो अहं अहं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिये। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये ये भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। मयि ते तेषु च अहम्। अनुवाद। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।
मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ठीक है, ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको कल याद करना है सबको। और इससे भगवान का नेचर, भगवान की जो फीचर्स हैं वो पता पड़ रहा है हमारे को कि भगवान किस तरह के हैं और भगवान किस तरह अपने भक्तों को ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं समो अहम सर्वभूतेषु। समो अहम सर्वभूतेषु, तो मैं सबके लिए समान हूँ। भूतेषु मतलब सारे जीवों के लिए समान हूँ, है ना। भूतेषु मतलब क्या, सारे जीवों के लिए, समस्त जीवों के लिए समान हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है ना, जो छोटे छोटे जीव होते हैं और जो नगण्य होते हैं हमारी नजर में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, अरे क्या यार, कोई वैल्यू नहीं है जिस जीवों की, चींटी है, मक्खी है, ऐसा नहीं। समो अहम सर्वभूतेषु, सारे जीवों के लिए मैं समान हूँ, है ना। न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, है ना। मैं कहीं भी किसी से भी द्वेष नहीं करता हूँ और ना ही कोई किसी को एक्स्ट्रा मैं प्रेम करता हूँ। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, मेरा ना तो प्रिय है कोई, ना तो किसी से द्वेष करता हूँ। मैं सबके सबके लिए न्यूट्रल हूँ, सबके लिए समभाव हूँ, किसी के लिए भी ना एक्स्ट्रा ना किसी के लिए कोई नहीं होता द्वेष कर लिया, अरे यार ये अपने टाइप का कैटेगरी नहीं है, इसको बाहर करो, ये हमारा नहीं है, ये हमारे संप्रदाय का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, इसको बाहर करो प्रभु जी, इसके अच्छे नेचर नहीं है, इसकी बातें गंदी हैं, इसकी सोच गंदी है, जो भी एक्स वाई जेड। तो न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, वो हम करते हैं ये सब, भी भेदभाव करने का काम हमारा है, लेकिन भगवान का नहीं। भगवान सबको समभाव रखते हैं। उसके बाद कहते हैं ये भजंती तु माम भक्त्या, लेकिन जो भक्त मेरी भक्ति में रत है ना, ये भजंती तु माम भक्त्या, जो मेरी भक्ति में रत लगा हुआ है, जो मेरी भक्ति कर रहा है निरंतर, उसके लिए क्या है, मई ते तेषु च आप्य हम, वो मेरे में स्थित है और मैं उसके में स्थित हूँ, है ना। मैं उसका प्रिय मित्र हूँ और वो मेरा प्रिय मित्र है। तो भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं किसी से जो है ना भेदभाव नहीं करता हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु। फिर नीचे कहते हैं कि मई ते तेषु च आपे हम, वो मुझ में स्थित है और मैं उसमें स्थित हूँ। तो इससे भगवान की व्यक्तित्व का एक उजागर हो रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है ना। कोई भी आदमी होता है ना, तो वो ये काम करता है कि चल ये खास है, ये हमारा, इसने मेरे लिए इतना किया है तो मेरा भी थोड़ा फर्ज तो बनता है करना है। तो अगर कोई जो सिस्टम हो, रोबोट हो, कंप्यूटर हो या ऐसी चीजें हो, वो जो है ना वो भेदभाव नहीं कर सकते, वो उनको सबके लिए समान रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई अगर किसी के लिए एक्स्ट्रा कर रहा है, मतलब वो एक अव्यक्ति है, उसके अंदर एक स्वरूप है, वो ब्रह्म नहीं है ना, वो निराकार नहीं है, उसका एक आकार है, इसलिए वो अपने एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से काम कर रहा है, व्यक्ति के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान इक्वल है सबके लिए, इक्वल टू ऑल, न्यूट्रल है। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस प्रकार एक पिता के नजर में चार पांच बच्चे हैं, सपोज करो, चारों बच्चों को समान ट्रीटमेंट देता है, वो किसी को ऐसा नहीं देगा कम देगा, किसी को ज्यादा देगा, ऐसा नहीं करेगा। तो क्या जो अभक्त हैं उनको भी भगवान की कृपा मिल रही है, जो भक्त हैं और अभक्त हैं, है ना, यही हुआ ना, एक जो भक्त है और एक अभक्त है, तो जो अभक्त है उसको भी भगवान की कृपा मिल रही है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल मिल रही है। क्या उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्या उनको कोई कमी है खाने पीने की, भगवान ने उनकी पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। क्या उनके पास परिवार नहीं है, क्या है सब और चीजों, किस चीज की कमी, मनुष्य तन मिला हुआ है सबको समान रूप से, कौन सी चीज की कमी है।
भगवान की कृपा सबको समभाव से मिली हुई है, सबको सबके जीवन में जो उसके कर्म के अनुसार भगवान ने बराबर बराबर बांट के रखा है, किसी को न ज्यादा न किसी को कम, है ना। तो अब आती बात कि भक्ति के लिए, भक्त के लिए स्पेशल क्या है। तो भक्त के लिए स्पेशल ये है, जैसे एक पिता के चार बच्चे हैं, चार बच्चों के लिए पिता सबका समान करता है, लेकिन जो बच्चा आके पिता की गोद में बैठता है, पिता के लिए सारे जो है ना, पिता ने सामान ला के दिया, पहले पिता को ऑफर करता है, नहीं पिताजी पहले आप करो, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। उसके लिए पिता अपनी गोद रखता है, वो मेरी शरण में आता है। उसके लिए पिता थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसके लिए ज्यादा सोचता है ना। वैसे ही है भक्तों के लिए भी, भगवान ज्यादा सोचते हैं भगवान के लिए। जैसे जैसे हम और करना करेंगे, सर्विसेज करेंगे, सेवा एटीट्यूड करेंगे, भगवान उतना उतना हमारे प्रति भी अपने आप को झुकाएंगे। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में, अभी हम उसको पूरा पढ़ेंगे, उस में खाली अभी एक श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 9.4.63 इसमें कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज, साधु भी गृहस्थ हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णता अपने भक्तों के वश में हूँ, है ना। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान बताते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों का पराधीन हूँ। जो मेरी भक्ति करता है मैं तो उसके नीचे चला जाता हूँ, उसका सेवक बन जाता हूँ। और न कि भक्त, मैं तो भक्तों का भक्त जो है, भक्तों की भी जो सेवा करता है उसका भी सेवक हूँ, है ना। वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान जिसको भक्ति देते हैं ना, फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, है ना। तभी बोलते हैं मुक्ति इजी है, बाकी सारी चीजें इजी है। भगवान की जैसी प्रार्थना करो ना, तो पहले ऐश्वर्य देंगे, धन देंगे, सुख संपत्ति देंगे, फिर थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो भक्ति चाहिए, भगवान का अगर शरण छोड़ेंगे नहीं, तो फाइनली सारे टेस्ट लेने के बाद भगवान अपनी भक्ति देते हैं। क्योंकि भक्ति दे देंगे तो फिर उनको उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाएगी, अहम भक्ता पराधीन, उनके नीचे जाना पड़ेगा भगवान को। ओहो ये भी आ गया, इसकी भी अपने को करनी पड़ेगी, चलो अब इसने मेरे को चुना है तो मेरे को तो इसकी जिम्मेदारी उठानी है, मेरे लिए इतना प्रिय है, बाप रे इतना इतना कर रहा है। मैंने सब देख के देखा, इसको पैसे दिए, डाइवर्ट करने की कोशिश की, माया ने कोशिश की, लेकिन ये मेरा शरणागति छोड़ ही नहीं रहा। तो अब मैं इसको स्वीकार करता हूँ, अब से ये मेरा, मेरे हमारे बीजेपी की पार्टी का आदमी है ये तो, बीजेपी का आदमी है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आने दो। ऐसे ही होता है ना, जिसकी सरकार होती है उस पार्टी के आदमी को घुसने दे देते हैं, आने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं टिकट नहीं लगती उसको, कहीं रोका नहीं जाता। दूसरी पार्टी का आदमी है तो रोक दिया जाता है, नहीं नहीं ये तो आप आम आदमी पार्टी का आदमी, इसको घुसने मत दो, यहाँ पे बाहर करो इसको। वैसे ही होगा, जो भगवान का भक्त हो जाएगा फिर भगवान उसको आने देंगे, आने दो मेरी शरण में आने दो, अब ये मेरी पार्टी का आदमी। ठीक है, तो इसके हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है, तो उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। तो क्यों ले रहे भगवान उनमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, तो आंसर है किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। ये भेदभाव नहीं है, एक्चुअल में ये नॉर्मल नेचर है इंसानों का। इस जगत में हो सकता है कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो देख रहे हैं हम, लोग जी रहे हैं, परिवार है सबका, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
आदान प्रदान सुख दुख का लगा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने उनकी व्यवस्था करके उसको भेजा इस संसार में कि ये सुख भी भोगेगा, दुख भी भोगेगा, ये खाएगा पिएगा, इतनी उम्र तक रहेगा। क्या उसको कहीं से प्रॉब्लम जा रही है? हवा नहीं मिल रही है? क्या उसको पानी नहीं मिल रहा है? क्या उसको खाना नहीं मिल रहा है? सब चीजों की सुविधाएं दे के भगवान उसको इस संसार में भेजते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो है, हम सबको आंख खोल के और बुद्धि खोल के समझना चाहिए इसमें क्या लिखा है। भगवान कह रहे हैं इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे जिस योनि का हो उनका पुत्र है। जिस योनि का हो, इसको आप विशेष विशेष तरह से इसको अंडरलाइन कर लें, गोला पा लें, एकदम दो चार कलर वाले उनको हाइलाइटर से घुमा दें। जिस योनि का भी हो वो भगवान का पुत्र है। अब हम जो है ना, अब दोबारा आते हैं शुरुआत में जो हमने बोला था कि भगवान समो अहम सर्वभूतेषु, मैंने बताया था सारे जीवों के लिए भगवान समान है। तो क्या हमारे लिए और एक मच्छर के लिए समान नहीं है? क्या भगवान की नजर में, भगवान की नजर से देखो तो क्या हमारे अंदर और एक मच्छर के अंदर सेम प्राण नहीं है? भगवान कोई भेदभाव करेंगे क्या हमारे अंदर और उनके अंदर? जिस प्रकार एक मनुष्य को मारा नहीं जा सकता, जिस प्रकार हमारे अंदर बहुत करुणा का भाव आता है मनुष्य को मारने में, कि हम उसका कत्ल नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमको मच्छर का भी मर्डर नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि भगवान की नजर में सेम है। तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हैं? क्या हम उनसे ऊपर है? क्या हमारे अंदर उनसे ज्यादा ज्ञान है? नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी नजर में दोनों समान हैं, तो हमको भी समान समझना चाहिए अपने अंदर। और एक चींटी, मच्छर, मक्खी, जो भी छोटा से छोटा जीव क्यों ना हो आपके सामने, चूहा, बिल्ली, किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसा एक मेरा बेटा है, जैसे एक मेरा भाई है, एक मेरी बहन है, वैसे ही एक वो भी है। ये नजर रखनी चाहिए, लेकिन ये व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए। पता लगा घर का एक मेंबर समझ के बिल्ली कुत्ते सबको घर में बुला बुला के खाना खिला रहे, ऐसा नहीं करना है। व्यवहार सेम नहीं रखना है, लेकिन सेम भाव से देखना भर है बस। ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु कर दी है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसको अपने बेड पे बुला रहे, सुला रहे, आ जाओ आ जाओ, तुम भी हमारे भाई हो, ऐसा नहीं करना है। चिड़ियाघर नहीं बनाना है, अपने घर को साफ स्वच्छ रखना है, बाहर करो इन सबको, कोई जरूरत नहीं इनके साथ रहने की। लेकिन इनका मर्डर मत करो, इनको मारो मत, इनको दुख तकलीफ मत दो। कोई भी बेजुबान, कोई भी जानवर, पशु पक्षी क्यों ना हो, उनको तकलीफ मत दो, बस ये कहने का अर्थ है। ठीक है। आगे कहते हैं, वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वृष्टि चट्टान पर हो, स्थल पर हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं। तो एक गांव में बारिश हुई, बहुत सारी बारिश हुई। तो बहुत सूखा, रेगिस्तान, राजस्थान का बारिश, राजस्थान का गांव था जहाँ बारिश होती नहीं थी। लेकिन बड़ी मुद्दतों बाद वहां पे बारिश हुई, लोगों को पानी का एहसास हुआ, बहुत पानी गिर रहा है बारिश में। तो अलग अलग घरों से किसी ने बाहर ड्रम रख दिया, किसी ने बाल्टी रख दी, किसी ने बोतल रख दिया, किसी ने मग्गा रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, ताकि मैं पानी को अपने पास सेव कर सकूं, ताकि पानी आया है तो उसको मैं अपने पास रख सकूं। तो सबसे ज्यादा पानी किसके पास आएगा? हम्म जिसके पास बड़ा ड्रम होगा तो कुछ। जिसके पास सबसे बड़ा ड्रम होगा वही पानी ज्यादा से ज्यादा रख सकता है अपने पास। तो इसका मतलब ये हुआ, ड्रम को एक्चुअल में जो पात्र, एक पात्र बोला जाता है ना, जो पात्र सबसे ज्यादा जिसका बड़ा पात्र होगा, उसके ऊपर उसको ज्यादा पानी मिलेगा। ठीक है। जो छोटी बोतल होगी सबकी, जिसका मुख सबसे छोटा होगा, उसको सबसे कम पानी मिलेगा। लेकिन क्या पानी ने किसी के साथ भेदभाव किया? नहीं किया। पानी ने तो सब जगह समान गिरा, हर किसी के घर में कम में कम ज्यादा ऐसा नहीं। रोहित प्रभु के घर ज्यादा बादलों ने कृपा कर दी और गौतम प्रभु के घर कम कर दी,
और किसी माता जी के घर और कम कर दी, 0 कर दी, वहां तो बोले हम बारिश ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, सबके पास सेम बारिश हुई, लेकिन पानी किसी के पास ज्यादा आया, किसी के पास कम आया। क्यों? क्योंकि उसकी पात्र में फर्क था। पात्र में फर्क था मतलब उसकी पात्रता में फर्क था। पात्रता का मतलब ये होता है यहाँ पे उसकी योग्यता। भगवान की कृपा सबके पास समान रूप से आ रही है, जैसे कि बारिश आ रही है, लेकिन किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। क्यों? क्योंकि उसकी पात्रता, उसकी योग्यता कम थी, उसने शरणागति कम की, इसलिए भगवान की कृपा भी उसको कम मिली। लेकिन जिसने शरणागति खुले दिल से भगवान के लिए सब चीज खुला बैठा हुआ है, उसके ऊपर भगवान की कृपा भी सबसे ज्यादा होगी। है ना? इसमें कोई फर्क तो नहीं है। कृपा सबके ऊपर भगवान बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा शरणागति करेगा भगवान की कृपा उसको उतनी ज्यादा मिलेगी। तो एक श्लोक आता है 4.14, है ना? नहीं सॉरी, 4.11। खोलेंगे एक बार 4.11। 173 पेज नंबर। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथा एव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ठीक है? तो जितना परसेंटेज भगवान की शरणागति करेंगे, भगवान भी उतना ही आपको कृपा प्रदान करेंगे। है ना? तो देखो सारी चीजें कितनी सिमिलर हैं। वहां कहते हैं जितना जो मेरी शरण में आएगा मैं उतनी कृपा करूंगा, और यहाँ कहते हैं समोहम, मैं सबके लिए तो वैसे समान हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे लिए खास है ना? तो आगे कहते हैं ऐसा, ऐसे ही भक्तों का यही उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण के लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आत्म अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें है। तो इसके बाद यही श्लोक है 4.11 वाला, जो भी मेरी शरण में आता है उसी उसकी मैं उसी रूप से रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों सचेतन है ना? भगवान भी सचेतन ही है, हमारे जैसे ही हैं, व्यक्ति के रूप में ही हैं, जो ये चीज समझते हैं और उसको करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कल परसों भी हमने डिस्कशन किया, जो भक्त होता है ना, वो अपने पूरा भविष्य बदल सकता है ना? अपने प्रारब्ध बदल सकता है, अपने सुख दुख पुण्य पाप सब बदल सकता है, अपनी मृत्यु बदल सकता है, अपना आगने अगला आने वाला जीवन बदल सकता है, अगले आने वाली योनियां बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। एक भक्त ही है जो सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान की स्पेशल कृपा। जो भक्ति करेगा वो अपने सारे पुराने गंदे पाप कर्मों को काट देगा, जो प्रारब्ध है वो काट देगा, जो उसके जीवन में तकलीफें आने वाली थी वो हट जाएंगी, कम हो जाएंगी। जितनी शरणागति होगी उतना उसके ऊपर कृपा मिलेगी। है ना? जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तब वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। तो जिस प्रकार सोने में हीरे की अंगूठी होती है, हीरा रहता है, तो कितना सुंदर लगता है ना? दोनों की दोनों की सुंदरता बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि हीरा है उसके बाद सोना है, दोनों है, इकट्ठे है। तो उसी प्रकार जब भक्त
भगवान की सेवा में लगता है तो वो भी सोने के जैसा होता है और भगवान हीरे के जैसे रहते हैं। तो दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है जब दोनों एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, अपना लेन देन करते हैं सेवाओं का। हम सेवा करेंगे तो भगवान भी रिवर्ट नहीं करते हैं। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, हम डेली भगवान को भोग खिलाते तो भगवान पूरा खा लेते हैं क्या? भगवान को भोग खिलाते हैं तो पूरा खा लेते हैं क्या? नहीं खाते। वो अपनी कृपा डाल के और आपको वो शुद्ध रूप में आपको दे देते हैं। हमने तो अशुद्ध दिया, लेकिन भगवान ने उसमें अपनी कृपा डाल के शुद्ध कर दिया, आपको पाप रहित कर दिया, वो है ना। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यंते किल विशो, नहीं सर्व किल विशो भुजंते ते अगम पापा ये पच्यंते आत्म कारणा 3:13। जो भक्त होता है वो भगवान को भोग लगा कर ही ग्रहण करता है, और जब भोग लगाता है इसके कारण वो पाप रहित हो जाता है ना। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यंते सर्व किल विशो, सारे कलमश से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भोग लगा के खाता है। तो खाली भोग लगाने से देखो भगवान ने उसमें इतनी कृपा डाल दी उनके प्रसाद में कि आप खाते खाते पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहे हो, पूर्ण रूप से कलमशों से मुक्त हो रहे हो, और भगवान पाप रहित कर दे रहे हो उस भोग को। और दूसरे खाएंगे तो वो पाप खा रहे हैं। भुजनते थे अघम पापा ये पच्यंते आत्म कारण, जो अपने कारण से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा है वो तो सिर्फ पाप खा रहा है। तो यहाँ आदान प्रदान का मतलब समझ में आ गया, कितना आसान है आदान प्रदान। भगवान को हमने एक दिया तो भगवान ने उसको 100 गुण डाल दिए उस भोग में, और प्रसाद बना के दे दिया कि आप इसको खाओ, मेरी सेवा में लगो और पाप रहित हो जाओ। है कि नहीं? एकदम जादू के जैसे है। हमने दिया और भगवान ने उसी में ऐसा बस घुमा दिया, उसको पाप रहित कर दिया। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान स्पेशली अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। स्पेशली क्या प्रहलाद महाराज के समय अपन ने नहीं देखा भगवान किस तरह सिर्फ अपने भक्त की सेवा, भक्त की मतलब भक्त का जब तकलीफ आ गया तो भगवान स्वयं खंबे से प्रकट हो गए और मार डाला हिरण्यकश्यप को। क्यों मारा? क्योंकि उनके प्रहलाद के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। उसके प्रहलाद उनका जो भक्त है उनको जो है ना टेस्ट कर रहे थे, उनको तकलीफ दे रहे थे, है ना। तो भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं आ जाते, स्वयं। ऐसा नहीं है कि दूसरे को बोलते हैं तू कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हमने एक श्लोक पढ़ा भी था कुछ 1-2 श्लोक पहले में, जिसमें भगवान बोलते मैं स्वयं आता हूँ। अपन ने डिस्कशन किया था उसमें, राइट। किसी और को नहीं बोलते वो, ये काम वो खुद आके करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, किसी ने पूछा भगवान से, नहीं, एक जो है ना बीरबल, बीरबल ने अकबर ने बीरबल से पूछा भगवान स्वयं क्यों आते हैं जब वो इतने शक्तिशाली हैं, अपने भक्तों की कृपा कर सकते हैं, पूरा सृष्टि चलाते हैं, तो वो खुद क्यों आते हैं? वो तो किसी भी देवी देवता को भेज के कर सकते हैं, प्रहलाद के केस में क्यों आते हैं खुद? तो बीरबल बोलता है मैं आपको 1-2 दिन में इसका उत्तर दूंगा। तो 2-4 दिन बाद जब एक बार नौका विहार में जा रहे थे वो लोग पीछे यमुना में, तब क्या हुआ, अकबर अपने सैनिकों के साथ एक नाव में थे, बीरबल दूसरे नाव में थे। और बीरबल ने क्या किया, अकबर के बेटे का एक गुड़िया स्वरूप रख लिया अपने पास, छोटा बेटा था अकबर का, उसका गुड़िया के स्वरूप में रख लिया था अपने पास, ताकि उसको लगे कि ये इसका बेटा ही है। और जैसे ही पानी नदी के बीच में पहुंचे तो बीरबल ने उसको फेंक दिया पानी में, गुड़िया को, उसके बच्चे के जो स्वरूप दिख रहा था। तो अकबर देखा, अरे बोले मेरे बेटे को कैसे फेंक दिया? तो अकबर ने तुरंत पानी में खुद कूटा, कूदा और घुस के अपने बच्चे को निकालने के लिए बाहर आया, मतलब निकाला उसने। फिर देखा ये तो गुड़िया है, तो उसने बीरबल से क्वेश्चन किया ये क्या तरीका है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बीरबल ने बताया आपने जो मेरे को प्रश्न किया था ये उसी का उत्तर है। आपने बोला था भगवान स्वयं क्यों आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, तो आप स्वयं क्यों कूदे अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए? आप भी तो सैनिकों को बोल सकते थे
इतने सारे सैनिक हैं, आप राजा हो, आपके पास कौन सी कमी है? अरे बोले लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरा मेरा बच्चा है, मैं तो अपने बच्चे के लिए कूदूंगा ना, मैं किसका वेट करूंगा, कौन कैसे करेगा? तो बोले यही यही फर्क है, भगवान भी अपने भक्त अपने बच्चे के लिए स्वयं आ जाते हैं, न कि किसी और को भेजते, जिस प्रकार आप कूद पड़े पानी में। ठीक है, तो भगवान के देखो कैसी भक्ति है, भगवान कितने कितना ख्याल करते हैं अपने भक्तों का, है ना। आगे कहते हैं भगवान का के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं आता, मतलब जो प्रारब्ध है हमारा उसके आगे चली जाती है चीजें। भगवान जो नहीं भी होता हमारे प्रारब्ध में वो भी प्रदान कर देते कई बार, और कई बार जो चीजें हटानी नहीं होती है वो भी हटा देते जीवन से। भक्तों के लिए भगवान बहुत कम कर देते तकलीफें। जो भक्त रहता है ना, भगवान बोलते ये फटाफट मेरे पास आए, और उनके प्रारब्ध में सपोज करो हड्डी टूटनी लिखी है, या कुछ और बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, मेजर एक्सीडेंट लिखा है, तो छोटी सी एक कट लगेगी और उसको खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार भगवान उसको नियमों के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए, कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं लगता, वो एकदम बाहर कर देते हैं उसको, कर्मों के छोटा सा करके बाहर। तो यहाँ यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो भक्ति जो है ना, यहाँ की नहीं है, भक्ति वहाँ की है, अध्यात्म जगत की है। तो वहां जाके सबको भक्त बनना है, वहां पे जाके भगवान की भक्ति ही करनी है। तो देखो भगवान जो है ना सबके लिए समभाव है, तो क्या पूतना को भगवान ने मोक्ष नहीं दिया? पूतना को भी भगवान ने मोक्ष दिया, मुक्ति दी, जबकि भगवान का वो वध करने आ रही। तो भी भगवान ने समो हम सर्वभूतेषु, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मुक्ति दे दूंगा, चाहे वो मेरी भक्ति करने आए, चाहे मेरे को द्वेष करने आए, चाहे मेरे को मारने ही क्यों ना आए। जितने जितने लोग भगवान के सामने आए, असुर जितने भी आए, भगवान के हाथों जिन जिन का वध हुआ, सबको मुक्ति मिल गई। कोई भी वापस इस संसार में नहीं आया, सबको मुक्ति मिल गई। देखो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं, और दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए एक्चुअल में, है ना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी भक्त के लिए, वैष्णव के लिए दोष से देख रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत काम। क्योंकि भगवान बता रहे हैं मैं अपने भक्तों के भी भक्तों का दास हूं, मैं उनको भी, मेरे लिए वो प्रिय हैं। तो छोटा मोटा अगर कोई गलत कर भी लिया तो उसके लिए दोष नहीं देखना चाहिए हमको, ये बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि जो है ना, अगर किसी से हमने दोष कर लिया, किसी में दोष दृष्टि देख ली, किसी वैष्णव में, है ना, तो वो एक हाथी के समान है ना। वो जैसे एक हाथी पूरा बाग उजाड़ देता है ना, पागल हाथी, वैसी जो है ना एक हाथी के समान काम हो जाएगा कि हमने अगर किसी वैष्णव को दोष से देख लिया। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 19.156, 19,156, इसमें लिखा है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिड़े छिंडे, तार सुखी याय पाता। हाथी माता, है ना। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। पागल हाथी को अगर जैसे किसी उद्यान में भेज देंगे तो वो पूरे उद्यान को एक ही दिन में तहस नहस कर देता है। लेकिन माली बेचारा उस उद्यान को सजाने में, एक एक फूल को उगाने में सालों लगा देता है, पूरी मेहनत लगती, सालों के बाद एक उद्यान बहुत अच्छा सुंदर दिखने लगता है, गार्डन। लेकिन हाथी एक ही दिन में उसकी पूरी ऐसी तैसी वाट लगा डालेगा। वैसे ही है, अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, किसी के अंदर दोष देख लिया हमने,
तो हमारी स्थिति यही होगी, हमारी पूरी भक्ति खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगा। यही तकलीफ है। ये एक्चुअल में ना लोग देखते नहीं, समझते नहीं, बस दोष देखना। जितना जितना आप लोगों के क्लोज जाएंगे, उतनी उतनी दोष देखना चालू करेंगे। दोष से बहुत बचना चाहिए, कभी कभी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, खास तौर से वैष्णवों में। देखो, दोष नहीं देखने का मतलब ये भी नहीं है कि सच्चाई नहीं देखनी, है ना। सच्चाई तो देखनी पड़ेगी। सच्चाई देखे बिना आप तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। अगर कोई वैष्णव गलत आचरण कर रहा है और गलत पथ का फॉलो कर रहा है, रास्ता अपना रहा है, तो आपको सच्चाई तो देखनी पड़ेगी। आप उसको फॉलो मत करो, लेकिन उनको जो है ना, उनकी निंदा, उनके दोष देखना बंद करो, उनको बस फॉलो मत करो। बस समझ गए प्रभु जी, अब इनको हमको जो है ना फॉलो नहीं करना है, हमको अपना रास्ता चलना है। लेकिन ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, और हमको अपनी भक्ति पे ज्यादा फोकस करना है। यही होता है, आदमी परेशान हो जाता है और फिर जो है ना उसकी भक्ति छूट जाती है। यही कारण होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ऊपर ऊपर पहुंच के भी भक्ति छूट जाती है। क्यों? क्योंकि फिर मीन में निकालना चालू, अरे तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम गलत आदमी हो, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, ये है वो है, तुम माताओं के प्रति ज्यादा सोचते हो। ये सब ज्यादा काम होते हैं। वो क्या तुम्हारी खास है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज भक्ति खत्म हो जाएगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, है ना। अपने अंदर की तो बुराइयां कोई देखता नहीं है, दूसरे की बुराई देखता है। तो एक आता है, मेरे ख्याल से कबीर के दोहे में है ये, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो मन खोजा आप ना, बुरा न मुझसा कोई। है कि नहीं? बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न देखा कोई। मैं जब एक्चुअल में देखने गया ना, तो वो किसी में मेरे को बुराई दिखी नहीं। लेकिन जब खोजा मन आपना, बुरा न मुझसा कोई। जब मैं अपने आप के बारे में सोचा कि मेरी गंदी सोच है, कितना मैं कैसा सोच रहा हूं, मैं कितना नीचे हूं, मैं कितना पीछे हूं, तब देखा कि मुझसे ज्यादा बुरा तो कोई है ही नहीं। तो अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर वर्क करना चाहिए हमारे को, कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें, ना कि दूसरों की दोष देख के उनको सही लाइन में लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास तौर से वैष्णवों को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप न उनके सीनियर हो, न आप उनके आप मार्गदर्शक हो, न काउंसलर हो, न आपको कोई जिम्मेदारी मिली हुई है कि आपके नीचे ये 8-10 भक्त हैं, आप इनका सुपरविजन करो, आप इनको देखो, गलत रास्ता ना चुने। तब तो आप बोलो ठीक है, तुम ये गलत आचरण कर रहे हो, तुम वो गलत आ रहे हो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपका कर्तव्य है, वो आपके वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना होगा। लेकिन खाली बैठ के दूसरों की निंदा करें, दोष देखें, तो भगवत गीता कब पढ़ेंगे? श्रीमद् भागवतम कब स्टार्ट करेंगे? हैं? उसके बाद चैतन्य चरितामृत, अरे बाप रे, चुने हुए श्लोक, वेद पुराण, कितनी सारी चीजें, उपनिषद हैं। और हमारे इसके बाद तो फिर जो 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 भक्त हैं उनके चरित्र, उनकी जीवनी, उनके शिष्यों की जीवनी, कितना कितना अद्भुत कार्य करके गए हैं लोगों ने अपने अपने जीवन में। कब पढ़ेंगे हम, कब देखेंगे? जीवन तो यूं निकल जाएगा। एक बोलते हैं ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, एक बिजली की चमक के जितना है ब्रह्मा जी का जीवन। तो हमारे जीवन का कितना मूल्य, कितना वक्त, कितना समय, बताओ। ऐसे ही समय निकल जाएगा। अभी हमने मेरे ख्याल से मार्च में चालू किए थे भगवत गीता की ये जो सेशन है हमारा, और भगवान की दया से सितंबर में हमारा आधा हो चुका है। कोशिश करेंगे मार्च तक कंप्लीट करने की, साल भर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मेरा पूर्ण पूर्ण मेरा उद्देश्य रहेगा कि इसके बाद हम श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट करें, ताकि कम से कम ये जो समय है हमारा 6 से 7, उसको पूर्ण रूप से भगवान की शरण में दें, और ग्रंथों को सुने, समझें, अपने आप को उस लायक बनाएं जो हमारे से, हमारे जो गुरु आचार्य चाहते हैं, उस लायक बनाएं अपने आप को, वो आचरण करें।
है ना। अदरवाइज तो ये जीवन दोष देखते देखते ऐसे खत्म हो जाएगा, निंदा करते करते पता ही नहीं पड़ेगा हमारे। जजमेंटल कभी भी नहीं होना चाहिए। हम किसी के भी ऊपर नहीं है, भगवान ने हमारे को ये काम नहीं दिया कि आप दोष देखो, आप इनको ठीक करो, आप कहीं के राजा नहीं हो, आपके ऊपर कोई कलेक्टर नहीं है, आप कुछ ऐसे नहीं हो जो हम किसी को भी सही करने की चीजें रखें। इसलिए कभी भी जजमेंटल नहीं बनो। जो कर रहा है वो उसके कर्म है, हम क्या कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको अपने आप को देखना है। वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली, है ना। कभी भी दूसरों के ऊपर काम नहीं करना चाहिए कि तू ठीक हो जा, रुको प्रभु जी मेरे को उसको ठीक करना है। अरे वो आपके आश्रय में आया है क्या, आपसे मदद मांगा है क्या, आप क्यों किसी और के लिए सोच रहे हो। ठीक है, तो भगवान की भक्ति सोचो सिर्फ सुनने और कहने से हो जाती, श्रवण और कीर्तन। देखो भगवान का भक्त, अच्छा भक्त कैसे बनता है, भगवान के प्रिय कैसे बनते हैं। जो बोले ना, जो मई ते तेषु च आप्याम, जो वो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके पास रहता हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। कैसे, ये भजंती तू माम भक्ति है। तो कैसे, सिर्फ सुनना तो है और कहना है, भगवान का कीर्तन करना और सुनना है। सिर्फ सुनने से और कीर्तन करने से भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान की कृपा मिल जाती है। सोचो, शॉर्टकट। कुछ भी भौतिक संसार में पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हाथ पैर से, कूली बनना पड़ेगा, कभी ऑफिस में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर में बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना, थकना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए तो थकना ही नहीं है, सिर्फ सुनना है। बैठे बैठे ऐसे आंख मूंद के सुन सकते हैं, ऐसे गुनगुना सकते हैं भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई मेहनत लगी क्या, कोई मेहनत नहीं लगी, जीरो। इंजॉयमेंट अलग है। एक से एक म्यूजिक बजाओ, कीर्तन करो, इंजॉयमेंट है। तो भगवान की भक्ति, भगवान के खास मित्र, उनके हृदय में स्थान कैसे मिल सकता है, खाली श्रवण और कीर्तन करने से, और कुछ नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार हम भगवान की जो है ना, तो ठीक है, इसमें एक दो श्लोक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक बार जो है ना आप नोट कर सकते हैं, समय हो गया ना, हाँ नोट कर सकते हैं। 1.8.29, ठीक है। ये है मेरे पास, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्या लिखा, 1.8.20। 1.8.29 इसमें कहते हैं, हे भगवान आपकी दिव्य लीलाओं का कोई समझ, कोई दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रमक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान कभी कभी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान हमेशा हर किसी के लिए समभाव रहते हैं। तो एक श्लोक अपन ने पहले भी किया था, 8.14, है ना, ये खोलेंगे 8.14, पेज नंबर 312। इसमें कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। पहले भी बता चुके भगवान, मैं उनके लिए बहुत इजीली हूँ, अवेलेबल हूँ। कौन, जो मेरी भक्ति में प्रवृत्त है, जो मेरे लिए दिन रात चिंतन कर रहा है, तो मैं तो उसके लिए रहूंगा ना खड़ा। आज रोहित प्रभु हमारे को फोन करेंगे, गौतम प्रभु फोन करेंगे, दिन रात हमारी अच्छी अच्छी बातें चलेंगी, कोई तकलीफ होगा तो हमको तो उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं नहीं अब वो जाने, हमको क्या करना है, ऐसा नहीं, हमको जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा संबंध बन चुका है हमको उनके साथ, ऐसा संबंध है, हम नहीं जाए, ऐसा गलत है, नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और एक श्लोक आता है 14.4। यहाँ कहते हैं, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो ये इसलिए था कि समो हम सर्वभूतेषु, सारे योनियों के भगवान ही ने ही बीज प्रदान किया है, इसलिए वो सबके लिए समान है। सारे भगवान जीव भगवान की नजर में उनके पुत्र के समान है, बच्चे के समान है। तो सब में भेद, किसी में भेद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा चूहा हो, सुअर हो, चाहे कोई
बैल हो, कुछ भी हो, कोई भी जीव हो, सबको समान नजर से देखना चाहिए। और एक श्लोक आता है 10.36.59, इसको आप देख लीजिएगा। और एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वो पढ़ना है 9.4.65, 66 और 68। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9.4.65, 66 और 68, ये पढ़ लेंगे तो आपको और आसानी होगी। और इसमें और एक और रेफरेंस है, ये तो ठीक है, चलो उसको छोड़ दो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस राहुल प्रभु। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, राम। विशेष कृपा पात्र से हम अर्जुन को ले सकते हैं कि उनके वो प्रिय थे, विशेष कृपा बिल्कुल पात्र। है, हाँ बिल्कुल। देखो भगवान ने अर्जुन की कितनी कितनी, मतलब मतलब इवन जो चीज नहीं भी करने वाली थी वो भी अर्जुन के लिए किया भगवान ने। उसका रथ एक बार जब बाण आ रहा था, किसका बाण आ रहा था, कर्ण का आ रहा था कि शायद भीष्म का, तो उसको जमीन के अंदर धसा दिए थे अर्जुन के रथ को, ताकि वो बाण उसको लगे ना, क्योंकि मालूम था भगवान को अगर लगेगा तो इसको बहुत तकलीफ होगी, हो सकता है इसके प्राण न निकल जाए। तो बहुत भगवान ने उसके लिए अलग अलग किया। जी और भी सब लोग हैं विशेष पात्र भगवान के, जो भक्त हैं सारे विशेष हैं। इवन हमने देखा कि जो एक ज्ञानेश्वर महाराज थे, आप जानते हैं कि नहीं, वरकारी संप्रदाय में जो उधर पे है ना, विट्ठल भगवान जो है उधर पे जी वरकारी संप्रदाय में आते हैं ज्ञानेश्वर महाराज। तो एक बार क्या हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज के साथ ना एक बड़े बड़े ब्राह्मण लोगों ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर ना, वो छोटे थे ना उम्र में, तो उनको ना बहुत बाहर करने, बहिष्कार करने की कोशिश की थी कि तुमको कुछ मालूम नहीं। जब उन्होंने बोला था कि ब्रह्म भगवान का स्वरूप होता है, भगवान एक व्यक्ति के समान है, लेकिन सब ब्राह्मणों ने बोला कि नहीं, भगवान तो निराकार है। तब उनके बीच में विवाद हो गया, बोले तुम प्रूफ करके दिखाओ भगवान कैसे, हम तुम्हारी बात क्यों माने। तो बोले तुम लोगों से तो अच्छा ये भैंस है, जो जो है ना, जो भगवान का जीव है और भगवान की कृपा पात्र है। तो बोले भैंस कैसे हमसे अच्छा है, तो बोले ये तुम्हारे से बेटर श्लोक बोल सकता है जितना तुम बोल सकते हो। उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज ने एक भैंस के मुख से भी श्लोक निकलवा दिया था। उस समय सबने देखा, फिर ज्ञानेश्वर महाराज को सबने माला वाला पहनाई, उनको अपना माना कि आप दिव्य हो, आप किसी भी स्वरूप से, मतलब आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, इस कारण ये संभव हो पाया। तो देखो भगवान की कृपा थी, इसलिए उनके कहने से भैंस ने भी श्लोक बोल दिया भरी सभा में। सोचो, पूरी सभा में भैंस कभी श्लोक बोल सकती है, संस्कृत बोल सकती है? बोला है वो, आप खोल के पढ़िए ज्ञानेश्वर महाराज की जो है जीवनी, खोलेंगे तब पता पड़ जाएगा आपको। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पे, बिल्कुल करते हैं, उनको कभी भी नीचे होने नहीं देते। जी प्रभु जी, संत ज्ञानेश्वर जी की बात कर रहे हैं प्रभु जी, मैं मूवी हाँ देखा हाँ हूँ। संत। जी हाँ, मैं तो देखा उसमें हूँ देखे बोलते हैं कि नहीं, भैंस बोलता है कि नहीं श्लोक, जी जी हाँ, पता है। है ना। हाँ, तो प्रभु जी, संत। और जैसे सुदामा जी थे प्रभु जी, तो वो क्या भगवान के भक्त थे या मित्र के रूप में इतना प्रेम करते थे कृष्ण जी उनको? अरे भक्त थे, भक्त। देखो भगवान की भक्ति हमने बताया ना, 5 प्रकार के रस होते हैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करना के, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य, माधुर्य और सखा, सखा भाव। तो वो सखा भाव में भगवान को मानते थे, भगवान है मेरे सखा है, तो क्या हो गया, भगवान तो है, उनकी भक्ति करते थे। आप भी भगवान की भक्ति सखा के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान को आप सखा के रूप में ही पाओगे वहां पे। प्रभु जी बुक रीडिंग का एक बार बोल दीजिए ना, मंडे वेनसडे। अच्छा, हमारे गौतम प्रभु का कहना है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ ना इवनिंग में बुक रीडिंग क्लास होती है 8:15 से लेके 9 बजे तक। कब कब होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF, मंडे वेनसडे फ्राइडे, शाम को 8:15 से लेके 9 बजे तक। इसी आईडी से जिसको भी बुक रीडिंग करनी हो, छोटी छोटी बुक्स होती है, बहुत अच्छी रियलाइजेशन होती है प्रभुपाद की जीवनी, कभी किसी में मैसेज, कभी कुछ का प्रश्नों का उत्तर, इस प्रकार वो बुक्स रीडिंग होती है। तो आप प्लीज आइए, और भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसको ज्वाइन करिए और बुक पढ़िए हमारे गौतम प्रभु के साथ।
गौतम प्रभु पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा इनका ये कार्य चल रहा है। क्या है कि जितना जितना श्रवण अभी हमने सुना ना, खाली सुनने और बोलने से भगवान की कृपा मिल जाती है, भक्ति मिल जाती है। तो जितना जितना सुनेंगे उतना उतना भगवान की भक्ति मिलती जाएगी, भगवान के स्पेशल दोस्त बनते चले जाएंगे, है ना। ठीक है, गौतम प्रभु कंटिन्यू रखिए आप लोग बुक रीडिंग को बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न है? एक ना वो श्लोक में ढूंढ रहा हूँ, इसमें कहते हैं भगवान मैं विशेष कृपा करता हूँ, है ना। भगवान की विशेष कृपा होती है। और क्या होती है विशेष कृपा, आप सुनेंगे ना तो टेंशन हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जिन पे मैं विशेष कृपा करता हूँ ना, उनका सबसे पहले मैं धन ले लेता हूँ, है ना। फिर उनके परिजन को ले लेता हूँ, उनके दोस्त यार भी उनसे छीन लेता हूँ, और फिर उसको अकेला छोड़ देता हूँ। अकेला इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि जब तक ये छूटेगा नहीं वो और मेरी तरफ आएगा नहीं। सब छीन लेते हैं उससे, धन जन संबंध सारे। फिर भगवान की भक्ति में वो और बढ़ता है, एकदम गाढ़ी भक्ति करता है, क्योंकि अब वो उसका हृदय टूट चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, परेशान है वो जीवन में। और उसके बाद फिर भगवान की भक्ति एकदम प्रगाढ़ता से करता है वो। तो वो भगवान की एक विशेष कृपा भी है कि भगवान अपने भक्तों को जो है ना ऐसे करते हैं। तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ था मेरे को दिख नहीं रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता, जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी 10.11 में है। नहीं नहीं, 10.11 है, 10.88.8 श्रीमद् भागवतम। यस्य अहम अनुग्रहेण ग्रहण ग्रहणामि हरिण हरिणये तद धनम शनम शनय ततो अधनम व्यजन्ति अस्य स्वजनः दुख दुखितम। यदि मैं किसी पर विशेष कृपा की विशेष रूप से कृपा करता हूँ, तो मैं धीरे धीरे उसको धन से वंचित करता हूँ। तो ऐसा निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद एक कष्ट सहता जाता है। देख रहे हो भगवान की कृपा करने का तरीका है। उसको पहले पूरा भिखारी बना देगा, धन छीन लेगा, उसके दोस्त यार छीन लेंगे, घर वाले छीन लेंगे, सबसे लड़वा देंगे, अकेला थकेला कर देंगे उसको, और वो कष्ट सहता है। तो इसमें भी एक भगवान की कृपा है, ये एक्चुअल में समझना चाहिए हमारे को। इसमें कई बार ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो भगवान को बोलते हैं, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं मेरे को इतने दुख क्यों दिए, मेरे अपने को क्यों छीन लिया, तूने तूने मेरे साथ इतना गलत किया है, मैं तुझे आज के बाद नहीं मानूंगा। लोग ऐसे भगवान को ब्लेम करते हैं, इतनी पार्शियलिटी मेरे साथ है, मैंने क्या किया। तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी भी पार्शियल नहीं होते हैं, वो आप पे कृपा ही कर रहे हैं। आप ये समझो या ना समझो, जैसे बच्चा नहीं समझ सकता अपने माता पिता के कार्यों को, वैसे हम भी नहीं समझ सकते भगवान के कार्यों को। भगवान कृपा कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आपके प्रारब्ध में थे। फटाफट लो कष्ट खत्म करो अपने प्रारब्ध को, और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करो भगवान की। जी माता जी कुछ कह रही हैं? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। जैसे अभी पितृपक्ष में गीता पढ़ना चाहिए बोलते हैं, तो गीता का कोई से भी अध्याय पढ़ सकते हैं कि कोई विशेष है? 2, 9, 18। अच्छा जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। गौतम प्रभु प्रभु जी की आप जय बोले। हो। हाँ प्रभु जी, मतलब आप बोले अभी मतलब 84 ने जीव जीव को समान मानना चाहिए बोले आप। हाँ। मान लो जाए कोई भी जीव हमारे लिए खतरा है तो उसको कैसे क्या करना चाहिए? जैसे कि सांप हो गया, बिच्छी हो गया, हमारे लिए खतरा हो जाएगा तो फिर। एक बात बताओ, सपोज करो कल को कोई आपके सामने पागल आदमी आ जाता है। पागल आदमी तो पत्थर फेंक के मार सकता है, सर फोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं, तो क्या करते हो आप? वहां से हट जाते हैं। बस वही करना है आपको।
जी प्रभु जी, हरे आपको वहां से कृष्ण। हट जाना है। सांप बिच्छू आए तो आपको हट जाना है, क्योंकि उनके पास भी दिमाग नहीं है। जैसे एक पागल आदमी के पास दिमाग नहीं होता ना, वैसे ही सांप हम्म, बिच्छू के पास भी दिमाग नहीं होता। आप उनको दूर कर सकते हो, उनको अपने स्थान से कहीं और भेज सकते हो। आप में इतना क्षमता है, आपके पास मनुष्य हो, हाथ है, पैर है, सारे संसाधन है। उनको एक बोरी में पकड़वा लो, डाल दो, जंगल में डाल के भेज दो, उनको अपने स्थान में भेज दो। क्या दिक्कत है? आपको मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन मारना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं मारना चाहिए। कल ना मेरे के पैर में कोई कीड़ा आ गया था, तो मैं ऐसे बाहर कर दिया था उसको। देखो, ऐसा है कि गलती से बहुत मर जाते, पैर के नीचे आके गलती हो जाती है, हम देखे न चाहते हुए भी मर जाते हैं। तो ये हम्म, है कि पाप थोड़ा बहुत हो जाता है हमारे को, तो उसके लिए एक आध दो माला एक्स्ट्रा कर लिए कि जो भी मेरे से गलती से दिन भर में पाप हुए हैं, किसी की हत्या हो गई, मर गया कोई, तो उसके लिए मैं ये 2 माला एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। प्रभु कृपा करो, स्वीकार करो। और मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है ये ऐसा करना, लेकिन न चाहते हुए भी हो गया है, तो भगवान प्रभु को जी। बोल और सकते हैं। प्रभु जी, हम्म। एक चतुर्थ प्रणाली के बारे में बताने एक बार। चतुर्थ प्राणी? प्रणाली एक वर्ण आश्रम प्रणाली, और क्या क्या होता है और। एक वर्ण और एक आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, चतुर्वर्ण प्रणाली। हाँ, वर्ण आश्रम प्रणाली जिसको बोलते हैं। 4 वर्ण और हम्म, 4 आश्रम के बारे में जो चर्चा होती है वो है। हम्म, ठीक हरे है, तो कृष्ण कल प्रभु जी। करेंगे अपन। धन्यवाद, प्रणाम। कल चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी हम वर्णाश्रम पे। तो आप सबको ये श्लोक याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। और आपको 9.4.65, 66 और 68 इसको पढ़ना है खाली, है ना? ये होमवर्क है। तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और भगवान आप सबको अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करे, और कैसे भी करके भगवान का ज्ञान, भगवान की कृपा आप तक, आप सबको प्राप्त हो। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हाँ, कृष्णा, हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। सभी भक्तों सभी भक्त वृंद की जय। की जय। श्रीला जगत गुरु प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गीता है गौतम नंदी। हरि हरे हरि 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 हरे। बोल।